नमस्ते, मैं नीरज लखनऊ से अपने YouTube चैनल नीरज स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आज सीखते हैं क्यूब रूट निकालना। कैसे हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान से समझना। हम पीछे क्यूब पढ़ा चुके हैं। क्यूब यदि आपको याद है तो आसानी से हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको, अगर 12167 का अगर क्यूब रूट निकालना है यानी घनमूल निकालना है तो क्या करना होगा। अगर घनमूल निकालना है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। हम क्या करेंगे, लास्ट से कितने नंबर, 3 नंबर हटा देंगे, और 3 नंबर जैसे ही हटाएंगे तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना यूनिट प्लेस 7 लिखा हुआ है। आप तुरंत ही 7 का क्यूब कर देना। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। कितना होता है, 343। और लास्ट में जितना नंबर आया हुआ है यानी 3 आया हुआ है, तो यूनिट प्लेस 3 आया हुआ है तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे। अब क्या करना है, यहाँ पे जो ये नंबर बचा हुआ है यानी लेफ्ट साइड में जो नंबर बचा हुआ है, यहाँ पे क्यूब करेंगे किसी नंबर का, और वो 12 से ज़्यादा ना हो यानी 12 से ज़्यादा ना हो। अगर 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होता है, अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है, यानी ज़्यादा हो रहा है 3 का क्यूब। इसका मतलब 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ रहा है, यानी 8 यहाँ पे किसके क्यूब पे आ रहा है, 2 के क्यूब पे आ रहा है, यानी यहाँ पे रख देंगे वैल्यू 2। क्लियर है, हमारा आंसर हो गया 23। आप मोबाइल निकालिए, चेक करिए, 23 को 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक करके देख सकते हैं, वैल्यू आ रही होगी 12167। चले इसी प्रकार से अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स है, इसका क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट से कितने नंबर हटाने हैं बच्चों, 3 नंबर हटाने हैं। और यूनिट प्लेस कितना लिखा हुआ है, 2 है, तो मैंने बताया 2 का क्या करना है, क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 होता है, यानी यहाँ पे 8 आ गया। क्लियर है, यहाँ पे 8 ही हो गया। अब यहाँ पे किसका क्यूब कर दें, किसका क्यूब करें कि 5 से ज़्यादा ना हो। अगर हम 1 का करते हैं तो 1 होता है, अगर 2 का करते हैं तो 8 हो जाता है, 2 का करते हैं तो 8 हो रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब 1 का क्यूब 1 हो रहा है, और 2 का करते हैं तो 8 आ रहा है, यानी 1 लेना है, जिसका क्यूब करेंगे तो 1 ले लेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 8। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अभी हमने सिखाया है, क्या सिखाया है, लास्ट से कितने नंबर हटाए जाते हैं, 3 नंबर हटाए जाते हैं। क्लियर है, तो लास्ट से 3 नंबर्स हटाएंगे, यहाँ पे आएगा 8, और अगर हम 8 का क्यूब करते हैं, अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है बेटा, 512। पीछे आप याद करके देख सकते हैं, पीछे हमने वीडियोस में डाले हैं। तो यहाँ पे आपका किसका आएगा, 8 का क्यूब कितना आएगा, 512 आएगा। तो 12 का यूनिट प्लेस 2 लेना है, यानी यहाँ पे 2 हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे 74 है, किसका क्यूब करें, 74 से ज़्यादा ना हो। अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो 64 होता है, अगर 5 का करते हैं तो 125 होता है। 125 ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। अरे 4 का क्यूब कितना हुआ, 64 होता है, ठीक है। अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 125 74 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कितना रखेंगे, 4 रख देंगे। क्लियर है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 42 आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट से 3 नंबर हटने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 4 का क्यूब होता है 64 होता है, यानी 4 का 4 ही लिया जाएगा। क्लियर है, अब 39 आया, 9 आया, 39 किसके स्क्वायर क्यूब पे होता है, 39 से वैल्यू ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर 4 का क्यूब करते हैं 64 होता है, 3 का करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 27 होता है, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो रहा है। अगर 4 करते हैं ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 3 रखा जाएगा, यानी 3 रख दिया है, यानी हमारा आंसर आया 34। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बताया है आपको लास्ट से कितने नंबर हटाने हैं, 3 निकालने हैं। अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पे 7 आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 7 का क्यूब करते हैं। 7 का क्यूब याद होना चाहिए आपको, 343 होता है बेटा, कितना होता है, 343। यूनिट प्लेस हमारा 3 बना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है, अब किसका क्यूब करें, 79 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो भी बताए हैं 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अगर 5 का करते हैं तो ज़्यादा होता है, इसका मतलब ज़्यादा वाला लिया नहीं जाएगा, नियरेस्ट वाला लिया जाएगा। तो आपका 4 आया, यहाँ पे 4 हो गया, आंसर हो गया 43। क्लियर है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, और इस नंबर पे देख सकते हैं लास्ट से कितने नंबर हटाने हैं बेटा, 3 नंबर हटाने हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका कितना, 3, और 3 का क्या निकालते हैं हम लोग, 3 का निकालेंगे क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और यहाँ पे कितना यूज किया जाएगा, 7। क्लियर है, अब बताइए किसका क्यूब करें, 658 से ज़्यादा ना हो। आप बताइए, अगर मैं 7 का क्यूब करता हूँ तो 343 होता है,
अगर 8 का करता हूँ तो 512 होता है, यानी 512 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है किसका क्यूब करना पड़ेगा मुझे? 7 का। क्लियर है? अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है बेटा? 343 आता है, यानी ठीक है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, 658 है। चलिए, अगर मैं 8 का क्यूब करता हूँ तो 512 हो गया, ठीक है। अगर 9 का क्यूब करता हूँ तो 729 हो रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि हमें किसका क्यूब करना पड़ेगा? 8 का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे कितना रखा जाएगा? 8 रखा जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 729 ग्रेटर देन हो रहा है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर आएगा कितना? 87 आएगा। इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन पे हम लगा सकते हैं ये पैटर्न, ठीक है। चलिए, लेकिन परफेक्ट क्यूब होना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं 6 डिजिट नंबर्स लिखा हुआ है और इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हमने आपको बता रखा है कि लास्ट से कितने नंबर्स हटाने चाहिए आपको? 3 नंबर्स। यहाँ पे कितना आया है? 4 आया है। और 4 का क्यूब याद ही होगा आपको। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। यदि याद नहीं है तो पीछे मेरे वीडियोज़ पड़े हुए हैं क्यूब निकालने के, तो वहाँ पे आप याद कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 4 आया हुआ है, अब क्या लिखना है आपको? 4 ही लिखना है। क्लियर है? अब आप बताइए किसका क्यूब करें 830 से ज़्यादा ना हो। अगर 8 का क्यूब करते हैं 512 होता है, अगर 9 का क्यूब करते हैं तो 729 होता है, 729 होता है, ठीक है। अगर मैं 10 का क्यूब करता हूं तो कितना होता है? 1000 होता है। तो 1000 से ये छोटा है, इसका मतलब किसका क्यूब करना पड़ेगा मुझे? 9 का। क्लियर है? यानी 729, यानी हमारी वैल्यू कितनी ली जाएगी? 9, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 94। क्लियर है? इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आप प्रयास करिए, ध्यान से समझना। और आपको जहाँ पर भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो देखते हैं कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। 8 का क्या करना है? क्यूब। अगर 8 का क्यूब करते हैं तो बेटा कितना आता है? 512 आ जाता है, यानी यूनिट प्लेस कितना आया? 2 आया है। तो आपको ये 2 लेना है। क्लियर है? अब आप बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, तो 1000 किस के क्यूब में होता है? 10 के क्यूब में होता है 1000, यानी कि लगभग 1000 के आसपास की वैल्यू है। अगर 11 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 1331 होता है, ठीक है। तो 1331 इससे बड़ा है, इसका मतलब किसका क्यूब निकालना है? 10 का। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 10 रख देंगे, हमारा आंसर आएगा 102। इसी प्रकार से चाहे जितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, आपको केवल क्यूब याद रखने हैं और क्यूब के माध्यम से हर क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक और बड़ा सा नंबर लेके चेक करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं 7 डिजिट नंबर्स लिखा हुआ है। इस नंबर का हमें क्यूब रूट चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, फिर से क्या करना है आपको? लास्ट से कितने नंबर्स हटा देने हैं? 3 नंबर्स हटाने हैं। यहाँ पे आया बेटा कितना है? 6 आया है। तो अगर 6 का क्यूब याद है तो आपका यूनिट प्लेस पता ही हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, यानी यहाँ पे कितना लिया जाएगा? 6 लिया जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पे किसका क्यूब करें? 7529 से क्या रहे? 7529 से छोटा रहे, बड़ा बिल्कुल ना हो। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 20 का क्यूब करते हैं तो 8000 होता है, यानी 20 के क्यूब में वैल्यू कितनी आती है? 20 का क्यूब होता है 8000 होता है, और ये तो 8000 से छोटा है। इसका मतलब अगर हम 19 का क्यूब निकालते हैं तो कितना होता है? 859 कितना होता है? 68 होता है। इसका मतलब है कि हमें 8000 लेना नहीं है, यानी 20 का क्यूब नहीं लेना है, हमें कितना क्यूब लेना है? 19 का क्यूब, यानी यहाँ की वैल्यू आएगी 19। इट्स क्लियर है? हमारा राइट आंसर होगा 196। तो आप आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।